गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और क्लासेज अच्छे से आप लोग खूब शेयर करें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंजप्शन और सैटरडे 8 PM पे प्रीवियस ईयर के लगभग 50 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना। आज की क्लास बहुत तगड़ी है आपकी, क्योंकि जितने भी टाइप्स आते हैं इसमें वो सारे हम लोग पढ़ लेंगे। शायद ही कोई क्वेश्चंस होगा जो कंजप्शन पे बेस्ड आपसे फंसेगा, क्योंकि आप इन सवालों पे फंसते भी हो। चलिए, है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंजप्शन। जैसे कि पहला सवाल है आपका, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें इन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे कैसे। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्सपेंडिचर बराबर जो होगा वो क्या होता है। आपसे पूछा जाए कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होगा। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू किसके होता है, क्वांटिटी के। एक्सपेंडिचर बराबर जो होगा वो प्राइस इनटू क्वांटिटी के। अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि कंजप्शन पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं। और आप ये मान के चलिए कि इस पे एक सवाल आना ही आना है। अभी यूपीपी का पेपर हुआ है, शायद ही कोई ऐसा पेपर था जिसमें ये सवाल ना रहा हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है और हर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, सारे मैं आपको करा दूंगा। आज के बाद अगर इसमें दिक्कत होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, है ना। तो एक्सपेंडिचर बराबर जो होगा वो प्राइस इनटू क्वांटिटी के होता है। अब सपोज करो ये कि जैसे मान लो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए, अब आपकी सैलरी फिक्स हो गई। अगर एक्सपेंडिचर फिक्स हो गया और नहीं, ये सैलरी अगर फिक्स है तो आपको अपने एक्सपेंडिचर फिक्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप महीने के 50,000 रुपये कमाते हैं और खर्चा आप महीने का 5 लाख रुपए करें, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। भाई हम अगर 50,000 कमाते हैं तो खर्चे हमें उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे। तो एक्सपेंडिचर को अगर सपोज करो आपने फिक्स किया, अब आप बताओ अगर खर्चे हमने फिक्स कर दिए तो अगर प्राइस किसी भी आर्टिकल का बढ़ेगा तो आप बताएं क्वांटिटी को आप क्या करेंगे, क्वांटिटी को आप डिक्रीज करोगे। जैसे सपोज करो पेट्रोल जो है वो 96 रुपीज़ पर लीटर है। कल मोदी जी अनाउंस कर दें कि ये जो है इसका रेट होगा 600 रुपीज़ पर लीटर। तो हो सकता है कि अगर आज हम 10 लीटर यूज ले रहे होंगे, मान लिया पर मंथ हम अगर 10 लीटर यूज लेते हैं, तो अगर 600 रुपये का होगा तो आप इसकी क्वांटिटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और अगर मान लो 96 के प्लेस पे 24 रुपीज़ पर लीटर हो जाए तो आप बताइए क्या करेंगे। प्राइस बढ़ा तो आपने क्वांटिटी को डिक्रीज किया, और अगर प्राइस घटेगा तो आप तुरंत क्वांटिटी को क्या करोगे, इंक्रीज कर दो। सपोज करो टमाटर अभी 200 रुपये किलो हो जाए, तो हो सकता है अगर अभी आप 2 यूज कर रहे होंगे सब्जी में, तो हो सकता है आधा यूज करें या 1 यूज करें। बट अगर पता चल जाए 5 रुपये पर केजी है तो आप दबा के खाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सपेंडिचर इन द सेंस, मतलब मान लिया हमारी सैलरी फिक्स है तो हमें अपने खर्चे फिक्स करने पड़े। किसी भी आर्टिकल्स का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी को बेटा आप डिक्रीज करोगे, और प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। इसका मतलब ये निकल के आया कि प्राइस जो है वो क्वांटिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब? अगर प्राइस एक्सपेंडिचर आपका फिक्स होगा। मतलब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटेगी, और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, बोलो, बढ़ेगी। क्लियर है बात। और इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे सवाल हैं, और इसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल लगाएंगे ना। हम बेसिक यूज करेंगे ना कुछ भी यूज करेंगे, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, चलते हैं सवाल पे। सवाल नंबर फर्स्ट बहुत आसान है। पहला सवाल आ गया कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है ना। तो खपत में कितने % कमी की जाए जिससे आपका टोटल खर्चा स्थिर रहे। प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी का मतलब कंजप्शन है। आप बताओ चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। सपोज करिए, मान लिया हम लोगों ने कि प्राइस जो पहले था, नीचे की वैल्यू टोटल वैल्यू, मान लिया पहले प्राइस 100 था। अगर मेरे भाई 25% बढ़ गया, अगर 25% बढ़ गया तो आप बताओ हो कितना गया। मान लिया पहले हम ला रहे थे चीनी को 100 रुपये में,
अब 25% बढ़ गया तो चीनी आप ला कितने में रहे हो, 125 में। अब आप बताओ प्राइस अगर 125 से 100 है तो बेटा क्वांटिटी जो आएगी 25 पंचे 125, 25 चौको 100, प्राइस 5 से 4 है तो क्वांटिटी जो आएगी वो आ जाएगी 4 से 5। अब ध्यान से समझिएगा, पहले जब 100 रुपए में चीनी थी तो हम यूज कर रहे थे 5 kg। अब अगर मान लिया 25% बढ़ गई, हो गई 125, तो हम यूज कितना ले रहे हैं बोलो, 4 kg। इसका मतलब है पहले हम ले रहे थे 5 kg यूज, अब हम कितना यूज ले रहे हैं, 4 kg। इसका मतलब डिक्रीज कितना किया, तो आप बताओगे 1 किया। अच्छा, 1 की अगर कमी की तो की किस पे, ओरिजिनल वाले पे 5 पे, और 1/5 आप सभी को पता है 1/5 जो होता है वो 20%, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट आएगा। ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, इसका सवाल पेपर में मिलना ही मिलना है, और सारे टाइप यहाँ पे पढ़ लेंगे। आज के बाद अगर दिक्कत होगी, मैं गारंटी लेता हूँ एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आनी, वो चाहे जिस लेवल का सवाल हो। आपको दे रखा है कि मान लिया हम लोगों ने प्राइस था 100 रुपये किलो पहले हम लाते थे, 25% बढ़ गया तो 125 मिल रही है, 125 रुपये में आ रही है। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, प्राइस अगर 5 से 4 है, क्वांटिटी 4 से 5 आएगी। आप बताओ पहले 5 kg यूज ले रहे थे, अब आपने घटा दिया 4 kg ले रहे हो, तो आपने डिक्रीज कितना किया, ये किया किस पे, 5 पे गुणे 100, आंसर 20%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगला सवाल है आपका, बहुत आसान है, ये रहा अगला सवाल। ये रोकते हैं क्योंकि ये थोड़ा टाइप ही लेते हैं। चीनी की कीमत में 30% की कमी आ गई तो खपत में कितने % वृद्धि करनी होगी जिससे कुल खर्च, मतलब इनका ये कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे। अब आप बताओ अगर 30% कमी हुई तो आप बताओ कि प्राइस जो था, मान लिया पहले हम 100 रुपए की ला रहे थे या 100 रुपए हम खर्चा कर रहे थे, 30% अगर कमी हो गई, 100 से 30 जाएगा, तो आप बताओ अब जो है वो कितने में हमें मिल जा रही, 70 में। अच्छा, आप बताओ कि प्राइस अगर 7 से 10 है तो क्वांटिटी जो आएगी वो आप बताओगे 10 से 7 आ जाएगी। अब आप बताओ पहले हम कितना kg यूज ले, जब ये 100 रुपए में थी तो हम 7 kg ला रहे थे, अब ये 30% घट गई तो हम ला कितना रहे, 10। तो आप ज़रा बताओ 7 से 10 हमने कितना बढ़ा दिया, तो आप बताओगे 3 बढ़ा दिया। अच्छा, 3 बढ़ाया किस पे होगा, तो आप बताएंगे 7 पे, और परसेंट बताना है तो गुणे में 100 आएगा। या आपने परसेंटेज में खूब पढ़ा है कि 1/7 जो होता है वो 14 सही 2/7 होता है। अच्छा, आपको पता है कि अगर हमें बताना 3/7 का मान, आप बोथ साइड 3 से जैसे ही गुणा करोगे तो ये आएगा 14 3 42, 3 दूनी 6, आप बताओगे 42 सही 6/7%। या अगर पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो गुणे में 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 300/7% आएगा। 7 से काटोगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42 सही 6/7 आएगा। क्लियर है बात, बहुत आसान है, आप ओरल कर सकते हो। मैं कहता हूँ पेन भी नहीं चलाना चाहिए। 100 था, 30 कम 70 हो गया, पलटोगे 10 से 7 आ गया, 7 से 10 3, 3/7, 1/7, 14 से 2/7, 3/7, 42 से 6/7। ऐसे क्वेश्चंस में पेन ही नहीं लगाना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल आ गया, पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई तो आपसे कहा गया पेट्रोल की खपत कितने कम, खपत को इसने चापत लिख दिया है, तो आप समझिएगा कंजप्शंस है, तो महीने में व्यय में कोई बदलाव ना आए। तो आपको पता है कि भाई प्राइस जो था पहले था 100, अब आप बताओ अगर 20% बढ़ गया तो हो गया 120, काटेंगे तो ये 6 आएगा, ये 5 आएगा। प्राइस 6 से 5 है तो आप बताएंगे क्वांटिटी आ जाएगी 5 से 6। आप बताओ जब 100 रुपए में था तो मान लो हम 6 यूनिट यूज ले रहे थे, 120 में हो गया तो 5 ले रहे हैं, तो आप बताओ डिक्रीज कितना करेंगे, 1 करेंगे किस पे, 6 पे, 1/6 का मतलब 16 होल 2/3%। बिल्कुल ईजी सवाल है। अब इस पे आधारित जो भी सवाल होगा वो आप लगाएंगे। मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बता दिए है ना। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब टाइप चेंज हो गया तो जरा मैं आपको इसी तरीके का सवाल नंबर था ये सवाल कर लेते हैं। अब आप आगे इसके टाइप नंबर सेकंड पे, ये जो टाइप हम लोगों ने पढ़ा वो तो आप फॉर्मेट से भी लगा लेते हैं, किसी भी फॉर्मेट से लग जाता है और आसान भी है। अब आते हैं, चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है, ये घटता है कि बढ़ता है, घटता है, उसकी खपत कितने % बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% कमी हो। आपसे कहा गया कि चीनी का मूल्य 20% घटता है तो उसकी कंजप्शंस कितने % बढ़ाई जाए ताकि कुल खर्च 10%
10% की कमी हो। अब आप ध्यान से समझना, बहुत आसान है भाई। आपको पता है कि प्राइस जो था पहले 100 था, अब इन्होंने ये कहा है कि कुल खर्च में 10% की कमी। और आपको पता है नीचे की वैल्यू को हम हमेशा और हमेशा टोटल वैल्यू लेट करते हैं। इन्होंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ 10% की कमी हो, तो आपको पता है 10% का मतलब 100 से 10 जाएगा, तो टोटल मान लो हम 100 रुपये खर्चे करने वाले थे, बट हम चाहते हैं कि खर्चा सिर्फ और सिर्फ 10% ही कम हो, तो 100 रुपये की प्लेस पे कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और ऐसा हो क्यों रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। अच्छा आप बताओ, 20% घट गया, 100 रुपये मान लो रहा होगा, 20 घट गया, तो आप बताओ हो कितना गया है, 80। अच्छा चीनी का प्राइस घटा है, 100 की जगह हो गया 80, तो इन्होंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ 10% की कमी हो। 10% का मतलब है होना चाहिए था 100, बस 10% कम तो 90। प्राइस से जीरो से जीरो सॉरी कट गया। प्राइस अगर 8 से 9 है तो क्वांटिटी जो आएगी वो 9 से क्या आ जाएगी, बोलो 8 आ जाएगी। आप बताओ, जाहिर सी बात है अगर कोई भी चीज़ घटेगी तो प्राइस जो होता, किसी भी चीज़ का प्राइस घटा तो क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे। क्वांटिटी आप बताएं, पहले हम ले रहे थे यूज 8 kg, जब ये 20% कम हो गए तो यूज ले रहे हैं 9 kg। 8 से 9 मतलब बढ़ाया आपने 1। अच्छा 1 बढ़ाया किस पे, 8 पे, और 1/8 आप जानते हो होता है 12.5%। ऑप्शन नंबर सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक्सपेंडिचर द प्राइस शुगर इंक्रीजेस, ओके ये डिक्रीज है। बाई हाउ मच शुड इट्स कंजप्शन बी इंक्रीज सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस बाई 10%, ओके ये डिक्रीज है, डिक्रीजेस कर लीजिएगा। इंग्लिश में हिंदी में सही कर दिया मैंने, है ना। तो आसान सवाल है, आप कर पाएंगे आसानी से। मान लिया हम लोगों ने कि 20% घटा तो भाई हो गया 80। इन्होंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ और सिर्फ 10% की कमी हो। 10% मतलब होना चाहिए कितना, होना चाहिए 100, 10% कम हो तो 90, जीरो से जीरो गया। प्राइस 8 से 9, क्वांटिटी 9 से 8। आप बताओ, पहले हम 8 kg यूज ले रहे थे, हमने बढ़ाया कंजप्शन कितना, आपने 1 बढ़ाया किस पे, 8 पे, और 1/8 गुणे 100 या 1/8 का मतलब ही होता है 12.5। तो आप एक कनेक्टिविटी सीखें। अब आपको हर सवाल में 1/8 गुणे 100 लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है, ये आप कर चुके हैं, ये भी आप कर चुके हैं। अब देखो उसी टाइप का सवाल आ गया। चीनी का मूल्य 20% घटता है, चीनी की खपत कितनी बढ़ाई जाए जिससे कुल खर्च में 10% कमी हो। एकदम सेम सवाल है, ये इंक्रीजेज है बेटा, ये गलत लिख गया, यहाँ भी घटता है और ये भी डिक्रीज है, इंक्रीज की जगह डिक्रीजेज। और फिर आपको दे रखा, बाकी वही सवाल है, लगा लो। प्राइस 20% घटा है, 100 होना चाहिए था, 20 घट गया तो मिल जा रही है आर्टिकल हमें 80 में, चीनी 80 मिल जा रही है। अब इन्होंने कहा है कि घटा भले, बट आप कुल खर्च में जितना खर्चा करने वाले थे आप उसमें सिर्फ 10% कम करो। अगर 10% कम करोगे तो आ जाए कितना, 90। जीरो से जीरो सेम सवाल आ गया कि क्वान्टिटी आ जाएगी 9 से 8, 8 से 9 बढ़ाया 1, 1/8 का मतलब 12.5। सेम सवाल था क्या, चलिए खैर कोई नहीं, तो पढ़ ही लिया। सवाल नंबर अगला, चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है घटता है, चीनी की खपत कितने % बढ़ाई जाए इससे कुल खर्च में 13% कमी हो। बहुत आसान है, आप बताओ कि प्राइस अगर चीनी का करंट में 25% घट गया, 100 पे मिलना चाहिए था, मिल रही है 75 की, बट इन्होंने कहा है कि कुल खर्च में सिर्फ और सिर्फ 10% कमी हो। मान लो हम 100 रुपीज़ अगर खर्चा करने वाले थे, 13 रुपये कम हो गए, तो 100 की जगह खर्चा हम लोगों ने किया 87, है ना। 3 से काटेंगे तो आप बताइए 25 आएगा, इसे 3 से काटेंगे तो 29 आएगा। प्राइस 25 से 29 है तो क्वांटिटी जो आएगी वो आप बताएं 29 से 25 आएगी। आप बताओ, पहले हम 25 kg यूज ले रहे थे, जब रेट घट गया तो 29 kg यूज ले रहे हैं। 25 से 29 बेटा बढ़ाया कितना, 4 बढ़ाया होगा। अच्छा 4 जो बढ़ाया है वो बढ़ाया 25 पे होगा। 1/25 आपको पता 4% होता, तो 4/25 16 हो जाएगा। या नहीं पता होगा तो गुणे में आप क्या करेंगे, 100, और 100% 25 चौको 100, तो आप बताओ 4 चौक कितना आएगा, 16। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट। आप ये समझिए, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा बोलते हुए, बट इनसे अच्छा इन सवालों का मेथड होता नहीं है, तो मुझे सबसे अच्छा मेथड ये लगता है। बाकी इनके बहुत सारे मेथड, मल्टीपल मेथड हैं, वो मैं इन पे पढ़ाता ही नहीं हूँ, सिर्फ यही मेथड लेके चलता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो मेथड ये बहुत अच्छा है। सवाल नंबर नेक्स्ट,
अगला सवाल है कि चीनी की कीमत 10% घट जाती, चीनी खपत में कितने % वृद्धि की जाए तो खर्च में केवल और केवल 10% कमी हो। आराम से आप लगा सकते हो भाई, आपको पता है 10% घट गई तो प्राइस जो था, आप बताओ 10% घट गई तो 90, और फिर इन्होंने कहा खपत में कितने % वृद्धि की जाए कि कुल खर्च में 10% कमी हो। ये तो सवाल हमें लग रहा गलत टाइप कर दिया है कि भाई 10% घटी, कंजप्शन में वृद्धि की जाए तो खर्च केवल 10% कमी आए, और 10% कमी आएगी, 10% ऊपर घटा 10% नीचे, तो 90 से 90 हो जाएगा। तो शायद ये सवाल में कुछ एरर है ना। ऑप्शंस भी नहीं देखते, आप छोड़ दीजिए, बढ़ जाइए आगे, क्योंकि 10% घटा है तो आ जाएगा 90। खपत को कितना बढ़ाया जाए कि खर्च में केवल 10% कमी हो, या तो कुछ बढ़ना चाहिए, है ना। तो छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला सवाल है कि चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है, खपत कितने % कम होनी चाहिए कुल खर्च में व्यय में 10% बढ़े। अब आपको पता है कि भाई कि 40% बढ़ गया, होना चाहिए था 140, बढ़ा तो हो गया 140। अच्छा, फिर कहा गया कि कंजप्शंस को कितना कम होना चाहिए, कितने % कम होना चाहिए जिससे कुल खर्च सिर्फ और सिर्फ 10% ही बढ़े। तो 10% बढ़ने का मतलब होना चाहिए था 100, बट अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आया तो खर्चा आप सिर्फ और सिर्फ 110 कर सकते हो। अब आपको बता, प्राइस अगर 14 से 11 है तो क्वांटिटी जो आएगी वो 11 से क्या आएगी, बोलो 14 आएगी। पहले हम यूज ले रहे थे 14 kg, प्राइस इंक्रीज हुआ तो यूज ले रहे हैं 11 kg, 14 से 11 किया है तो आप बताओ 3 आएगा, घटाया 3, और घटाया किस पे, 14 पे, और % बताना है तो गुणे में कितना आएगा, 100। इसके ऑप्शंस नहीं दिए। अच्छा, सॉरी कुछ और ही बता दिया, सॉरी। यहाँ पे दे रखा है कि चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है, जिस कितने खपत कितने किलोग्राम कम होनी चाहिए, कुल खर्च 10% बढ़े, जबकि आपको ओरिजिनल कंजप्शन दे रखा है कि भाई ओरिजिनल खपत 210 है। ध्यान से समझिएगा, बाकी सही है। आप बताओ 40 बढ़ा 140 हो गया, और 10% बढ़ा है तो हो गया 110। टोटल खर्च 10% बढ़े 110, 0 से 0 हटा दिया, प्राइस 14 से 11 तो क्वांटिटी आ गई 11 से 14। आप बताओ, पहले हम यूज ले रहे थे 14 kg, अब यूज ले रहे हैं 11 kg, इसका मतलब है डिक्रीज जो किया है वो कितना किया है, बोलो 3 यूनिट। अच्छा, रेशियो में नीचे की जो वैल्यू है आप ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा और हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती, ये वास्तविक कंजप्शन होता है, ये आपका वास्तविक है, और ऊपर वाला जो कंजप्शन है ये हमेशा और हमेशा करंट बताता, वर्तमान बताएगा। आप बताओ, यूज हम ले रहे थे 14, कम कर दिया तो आ गए 11, कितना कम किया, 3। रेशियो में ओरिजिनल 14 है, एक्चुअल में ओरिजिनल है 210। अच्छा, आप बताओ 14 का मान 210, 14 1 के 14, बचा कितना, बोलो 7, 14 पंचे 70, 1 यूनिट का मान 15, 3 यूनिट का मान 3 गुणे 15, 15 3 45। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बोलो फर्स्ट आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है, मैं एक बार फिर से इसको समझा दे रहा हूँ इरेज करके, आप ध्यान दीजिएगा। क्लास में भी यही चलता है, इरेज इरेज इरेज, है ना। तो अब आप ध्यान देना, बहुत ही आसान सवाल है। आपसे कहा गया चीनी का मूल्य 40% बढ़ता है, आप बताओ प्राइस अगर 40% बढ़ गया तो हो गया 140। इन्होंने कहा खपत को कितना कम करें, कितने केजी कम करनी चाहिए जिससे कि कुल एक्सपेंडिचर 10% ही बढ़े। आपको कंजप्शंस को इतना डिक्रीज करना है कि खर्चा सिर्फ और सिर्फ 10% बढ़े। आप बताओ 100 खर्चा करते थे, अब 10% बढ़ाना है तो कर दो 110। 0 से 0 चला गया, प्राइस 14 से 11 है तो क्वांटिटी मेरे भाई आ जाएगी 11 से 14। अब आपको पता है कि पहले हम यूज ले रहे थे कितना, आप बताओ पहले 14 kg, प्राइस बढ़ गया तो कंजप्शन घटा दिया 11 कर दिया। 14 से 11 होने का मतलब है डिक्रीज आपने 3 किया। अच्छा, रेशियो में 14, एक्चुअल में आपने डिक्रीज किया है 210। 14 की वैल्यू अगर 200, रेशियो में ओरिजिनल कंजप्शन 14 और रेशियो में है 210, 14 की वैल्यू 210 तो 1 की वैल्यू 15, 3 की वैल्यू 3 गुणे 15 तो 15 3 45। बस आप ध्यान रखना, नीचे की जो वैल्यू है वो हमेशा और हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक है, ओरिजिनल है, प्रारंभिक है, जो मन करे। ऊपर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ करंट को बताएगी, वर्तमान को। नीचे की वैल्यू ये आपका क्या है, एक्चुअल है, वास्तविक है।
और ऊपर का जो है वो आपका क्या है, वर्तमान है। आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में आप कितना केजी यूज ले रहे हैं, तो तुरंत आप क्या करोगे, 11 गुणे 15, और 11 गुणे 15 का मतलब 5 5 1 6 165, और आपको एक्चुअल वाला तो दे ही रखा 210। क्लियर। तो इनको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये, आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे तरीका यही रहेगा, कुछ भी हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज नहीं करेंगे। इसको बढ़िया से पढ़ना। फिर ये प्रॉफिट लॉस में जब हम लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे जब क्वेश्चंस आते हैं कि 45 रुपये में इतने संतरे मिलते हैं तो इतने रुपए का प्रॉफिट होता है, इतने रुपए में इतना बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा या लॉस क्या होगा, है ना। तो या नंबर ऑफ आर्टिकल्स पूछेगा तो वहाँ भी यूज करेंगे। सवाल नंबर अगला आ गया है कि चीनी का दाम 20% बढ़ जाता है जिससे परिवार 20 किलोग्राम चीनी उपयोग करता है तथा कुल खर्च 5% बढ़ जाता है। अब आपसे पूछा गया कि वास्तविक खर्च, सॉरी यहाँ पे वास्तविक खर्च नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वास्तविक ओरिजिनल कंजप्शन होना चाहिए, वास्तविक खपत होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल कंजप्शन आपसे पूछा है। अब आप ध्यान देना, चीनी का दाम 20% बढ़ा है। आप बताओ प्राइस अगर 20% बढ़ा है तो 20% का मतलब 100 था, 20 बढ़ गया, हो गया 120। और फिर आपसे कहा गया कुल खर्चा सिर्फ और सिर्फ 5% बढ़े। आप बताओ हम 100 खर्चा करने वाले थे बट अब सिर्फ और सिर्फ 5% ही बढ़े। अब आप 5 से काट दोगे तो ये आ जाएगा कितना, 24, है ना, या 15 से काट दो, ये आ जाएगा 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105। आप बताओ प्राइस जो होगा वो है आपका 8 से 7। प्राइस अगर 8 से 7 है तो क्वांटिटी आएगी, आप बताओगे 7 से क्या आएगी, बोलो 8 आएगी। पहले हम कितना क्यों यूज ले रहे थे, 8 केजी, अब कितना यूज ले रहे हैं, 7 केजी। अच्छा 8 से 7 करने का मतलब है डिक्रीज कितना किया है, तो आप बताओगे डिक्रीज किया इन्होंने 1 यूनिट। अच्छा रेशियो में 1 यूनिट डिक्रीज किया बट एक्चुअल में 20 केजी किया। 1 यूनिट का मान 20 है, 8 यूनिट का मान आएगा 8 गुणे 20, आप बताएंगे 8 दूनी 16, 160 केजी, ये आपका ओरिजिनल है, वास्तविक है। और 7 यूनिट का मान 7 गुणे 20, 7 दूनी 14, 140 आएगा, ये वर्तमान है आपसे, बट इन्होंने वास्तविक पूछा है तो 160। ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे, बोलो आप, सी। बिल्कुल आसान है भाई। 20% बढ़ा तो 120, और उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल सॉरी कुल खर्चा जो हमारा 5% बढ़े तो 100 की जगह हम 5 ही बढ़ाएंगे, 105। प्राइस 120 से 105, 8 से 7 है, क्वांटिटी 7 से 8 आएगी। आप बताओ 8 यूनिट खर्चा करना चाहिए था, आज तो 8 केजी यूज ले रहे थे बट अब 7 ले रहे हैं तो डिक्रीज किया है 1 यूनिट, रेशियो में एक एक्चुअल में 20, तो 8 का मान 8 दूनी 16, 160। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल है और ठीक सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल आ गया कि चीनी का मूल्य 30% कम हो जाता है जिससे परिवार 32 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, कुल खर्च 16% कम हो जाता है। वर्तमान खर्च, वर्तमान बेटा कंजप्शन है, यहाँ पे वर्तमान कंजप्शन बोला है, वर्तमान खपत क्या है ना, रुपए नहीं, तो वर्तमान खपत आपको यहाँ पे लिखनी है। आते हैं 30% कम हो गया, मान लो कि भाई प्राइस जो था वो 100 था, 30% कम हो गया तो हो गया है 70, है ना। और फिर आपको दिया है कि एक परिवार 32 किलोग्राम अधिक खरीदता है। अच्छा कुल खर्च 16% कम हो, तो आप बताओ 100 से 16 जाएगा तो आएगा 84। आप बताओ 14 पंचे 70, 14 छंग 84, प्राइस अगर 5 से 6 है तो आप बताएंगे क्वांटिटी जो मेरे भाई आएगी, क्वांटिटी जो आएगी वो 6 से 5 आएगी। पहले जो था वो 5 था, अब जो है वो 6 है। 5 से 6 होने का मतलब है बढ़ाया आपने 1 है। अच्छा रेशियो में 1 बढ़ाया, एक्चुअल में बढ़ाया कितना है, बोलो 32 केजी। 1 यूनिट का मान 32 है, वर्तमान बताना है तो 6 गुणे 32 करोगे, तो आप बताओ 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 180 में 12 जोड़ेंगे 192। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बोलो सेकंड। बिल्कुल आसान है। मतलब ऐसे सवालों को करने के लिए अगर हमें ये तरीका पता है तो बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब समय ही नहीं लगना है, सवाल चाहे जैसा आए चाहे जैसे घूमे, बट सिर्फ और सिर्फ मतलब हमें किससे है, कॉन्सेप्ट से। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं है, चाहे जैसा सवाल मिल जाए, है ना। चलते हैं, सवाल 10 कर चुके हैं आप। सवाल नंबर अगले में आया है कि चीनी, ध्यान देना,
और इस वीडियो को रोकें, उसके बाद ट्राई करें, फिर आगे बढ़ें। इन्होंने दिया है कि चीनी की कीमतों में 20% वृद्धि होती है, खपत में कितने किलोग्राम कमी की जाए कि खर्च केवल और केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह 230 किलोग्राम खपत करता हो। अब आप बताओ 230 किलोग्राम खपत करने का मतलब क्या है? स्टार्टिंग में वो वास्तविक जो है या ओरिजिनल जो है वो है 230, या एक्चुअल जो है वो 230 किलोग्राम है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आप बताओ प्राइस इसने बढ़ा दिया 20%, तो 120 हो गया, जबकि ये चाहता है कि ओरिजिनल में सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेज आए वो कितना है, बोलो 5% बढ़े। तो आप बताओ हो गया 105। अब आप काटोगे 15 × 120, 15 × 105, प्राइस अगर 8 से 7 है तो मेरे भाई क्वांटिटी आप बताओगे, क्वांटिटी जो आएगी वो 7 से क्या आएगी, बोलो 8 आएगी। यूज 8 करना चाहिए था, किया 7, पहले सॉरी 8 केजी यूज ले रहे थे, अब 7 केजी ले रहे हैं, इसका मतलब डिक्रीज कितना किया, तो आप बताएंगे भाई 1 यूनिट। अब आपको पता है कि रेशियो में, अब आप बताओ प्रारंभ में 230, अच्छा रेशियो में 8 यूज किया, एक्चुअल में 230, तो आप बताओ 230, यहाँ पे हालांकि 240 था बट कोई नहीं, 230 है 230 पे लगा लो, काट देते हैं इसको, 8 दूनी 16। आप बताओ बचा कितना, 4 3 7 70, 8 अठाई 64 आएगा। बचा कितना आपके पास में, 8 अठाई 64, सॉरी 8 दूनी 16, 70 हो गया, 8 अठाई 64, बचा 6, फिर 8 अठाई 64, और फिर आएगा 28.8 समथिंग आएगा, है ना, कटना एग्जैक्ट चाहिए, सॉरी 230 को भाग लगाएंगे, ये आएगा हमारा 8 दूनी 16, और हमारे पास बचा कितना, बोलो 13 से 6 गया 7, ये आएगा 8 अठाई 64। आप बताओ फिर आपके पास बचा कितना, 6, तो पॉइंट लगाओगे 0, 8 सते 56, बचा कितना, बोलो 4, 8 पन 40, तो आप बताओगे 28.75, एक यूनिट का मान 28 दशमलव कितना आएगा, 75 आएगा। और आपसे यही पूछा है कितने किलोग्राम कम की जाए, तो आंसर 28.75, हालांकि यहाँ पे 240 था बट कोई नहीं, 230 से ही लगा लो। क्लियर है? आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, कॉन्सेप्ट से मतलब है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है बस। बाकी सवाल कैसा आएगा, सवाल का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कैसा भी सवाल आएगा, है ना, कैसा भी डाटा में मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग सवाल पे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है आपका, चीनी की कीमत में या चीनी कीमत में 30% वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम, यहाँ पे चीनी की कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। तो बहुत आसान है मेरे भाई, प्राइस जो है 30% बढ़ा है, तो आप बताओ हो कितना गया, 130 हो गया, है ना। और फिर आपको दे रखा है कि एक परिवार 40 किलो कम चीनी प्रयोग करता है जिससे कुल खर्चा 10% ही बढ़े। 10% का मतलब 110 हो गया, 0 से 0 गया। प्राइस अगर 13 से 11 है तो आप बताएं कि क्वांटिटी जो आएगी वो क्या जाएगी, बोलो 10 से 13 आएगी, है ना। आप बताओ यूज करना चाहिए था 13 और यूज हम लोग कितना कर रहे हैं 10, घटाया कितना है, बोलो 3। अच्छा रेशियो में 3, एक्चुअल में कितना कम किया 40, 3 का मान 40 तो 1 का मान आएगा 40/3। अच्छा आप बताओ 13 यूनिट का मान आएगा 13 गुणे 40/3, 13 चौको 52, तो आप बताओगे 520/3 आएगा। कट करना चाहो कर लो, 3 1 के 3। आप बताओ बचा 22, 3 7 21, बचा 1 3 3 जा 9, 173 सही 1/3 kg। इसका जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, बोलो ओरिजिनल कंजप्शन रहा होगा। भाई 30% वृद्धि हुई, पहले 100 था 30 130, 40 किलो जब कम किया तो 10% ही बढ़ा 110। प्राइस 13 से 11, क्वांटिटी ओ शिट, नेटवर्क ही नहीं है ना, सॉरी 13 से 11 है, मैंने 10 लिख दिया, सॉरी। तो ये आ जाएगा, आप बताओ 11 से कितना आएगा, 13 आएगा। आप बताओ 13 के प्लेस पे कितना 11, 13 से 11 होने का मतलब आपने डिक्रीज किया 2, और 2 की वैल्यू बेटा 40 है।
एक यूनिट का मान 20 आएगा, तो 13 यूनिट का मान 13 गुणे 20, 13 दूना 26, आंसर क्या आएगा बोलो 260। बिल्कुल आसान सवाल है, हो जाएंगे, है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है कि चीनी की कीमत 30% कम हो गई, खपत कितने किलोग्राम बढ़ा दी जाए कि केवल खर्च 5% बढ़े, जबकि उसका वास्तविक खपत जो है वो है 35 किलोग्राम, 35 केजी है ना। अब आप ध्यान दो, 30% कम हो गई मेरे भाई, पहले प्राइस जो था 30% सॉरी कम हो गई तो हो गया 70, और इन्होंने कहा है कि प्राइस ज़रूर घटा है लेकिन हम जो एक्चुअल में परचेज करना चाहते थे उससे सिर्फ और सिर्फ 5% ही आप कम करिए। तो 100 रुपये अगर हम खर्चा करना चाहते थे तो हम 5 रुपये ही कम करें, मतलब हमें कितने में लाना है 95 में। 70 से 95 है, तो आप बताओ 5 से काटोगे तो 14 आएगा, इससे 5 से काटेंगे 19 आएगा। प्राइस मेरे भाई 14 से अगर 15 है तो क्वांटिटी आप क्या बताओगे 19 से 14 आ जाएगी। पहले क्वांटिटी मान लो हम 14 केजी यूज ले रहे थे, अब रेट गिर गया तो 19 केजी ले रहे हैं, 14 से 19 किया, घटाया कितना बोलो, तो आप बताओगे 5, और एक्चुअल में कितना बोलो 35। उसका वास्तविक खपत, उसकी वास्तविक खपत नहीं, कम किया 35, तो पूछा गया है चीनी कीमत 30% कम होगी, खपत कितनी बढ़ा दी जाए कि खर्च केवल और केवल 5% ही कम हो, जबकि उसकी वास्तविक खपत 35 है ना। तो आप बताओ रेशियो में, दोनों में सही लिखा है ओके। आप बताओ रेशियो में ओरिजिनल खपत 14 है, एक्चुअल में है 35, 14 का मान अगर 35 तो 1 का मान आएगा, आप बताओ 35/14, 7 से काटेंगे 7 पची 35, 7 दूनी 14, 5/2 आएगा। 1 यूनिट का मान 5/2, तो 5 यूनिट का मान गुणे 5/2, 50 25, 25 का आधा, तो आप बताओगे कितने केजी बोलो 12.5। इसका मतलब आपने डिक्रीज कितना किया है 12 होल 1/2। भाई आपको बताया चीनी कीमत 30% कम हो गई 70, और फिर आपसे कहा केवल खर्च 5% ही कम हो 95, 5 से आपने काट दिया 14 और ये 19 आएगा। प्राइस 14 से 19, क्वांटिटी 14 से 19 है, तो क्वांटिटी 19 से 14 आएगी। 14 यूज ले रहे थे और आप बताओ अब ले रहे हैं, जब प्राइस घट गया तो 19, 14 से 19 आप इसका मतलब बढ़ाया आपने कितना बोलो 5, रेशियो में 14, एक्चुअल में आप बताओ दे रखा है कितना 35, 14 की वैल्यू 35 है, 1 यूनिट का मान 5/2 आएगा, तो 5 यूनिट का मान 5 गुणे 5/2, 25/2 का मतलब आप क्या बताएंगे बोलो 12.5। क्लियर है बात, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा अगला सवाल। चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, एक परिवार 40 किलोग्राम चावल कम खरीदता है तो उनका खर्चा केवल 5% ही बढ़ता है, वास्तविक खपत कितनी थी। अभी ये सवाल मैं करा के फिर अगला टाइप लेंगे, इस टाइप के जो भी सवाल होंगे आप लगाएंगे। आप बताइए प्राइस 20% बढ़ गया, हो गया है मेरे भाई 120। अच्छा आप बताओ क्वांटिटी को सॉरी कुल खर्चा जो है वो 5% ही बढ़ता, मतलब 105 हो गया, तो 15 × 120, 15 × 105, प्राइस 8 से 7 है, तो क्वांटिटी आप क्या बताओगे, क्वांटिटी मेरे भाई बताएंगे आप 7 से कितनी है बोलो 8 है। आप बताओ पहले कितना हम ले रहे थे 8, अब कितना ले रहे हैं 7, 8 से 7 किया, किसका मतलब हमने कितने यूनिट कम किया 1। अच्छा रेशियो में 1 कम किया और एक्चुअल में कितने किलोग्राम कम किया 40, 1 का मान 40 है तो 8 का मान आएगा 8 गुणे 40, 8 चौक 32, 320 आएगा। अगर हमें करंट का बताना है तो 7 गुणे 40, 7 चौक 28, 280 आएगा। आपसे हालांकि पूछा है इन्होंने वास्तविक खपत, तो ओरिजिनल आपका कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 320। बिल्कुल आसान है। अब ऐसा कोई भी सवाल अगर आता है तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। बस एक ही मेथड यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक्सपेंडिचर बराबर जो होता है वो प्राइस इनटू किसके होता है, क्वांटिटी के। अगर ये क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अब अगला सवाल आ गया कि चावल की कीमत 124 रुपये किलोग्राम से 150 रुपये किलोग्राम होने पर एक परिवार ने चावल की खपत 2 किलोग्राम कम कर दी, फिर भी उस परिवार का मासिक खर्च 10% बढ़ गया, तो वास्तविक और वर्तमान ये आप लोग को निकालना, इसका आंसर बताना है आपको लगा के। क्लियर है, कमेंट आप टाइप करोगे, आप मैसेज में बताओगे कि इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा।
सवाल नंबर अगला लेते हैं। ठीक सवाल है, ट्राई करिएगा। अब ये सवाल, ये टाइप देख लेते हैं। गेहूं की कीमत में 20% कमी आने पर आर्या 5 किलोग्राम गेहूं 320 किलोग्राम में खरीदती है, तो बताओ। आपसे पूछा गया वास्तविक, इसका ये मतलब है कि मान लो हम 320 रुपये खर्चा करते थे, अगर गेहूं का रेट 20% गिर गया तो हमें 5 केजी एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो वास्तविक वर्तमान सारा आपको बताना है, मतलब आपको ओरिजिनल कंजप्शंस बताना है और आपको प्रेजेंट कंजप्शंस बताना है, आपको वास्तविक मूल्य बताना है और आपको वर्तमान मूल्य बताना है। चलते हैं। अब आप ध्यान देना, 20% कम हो गया, ध्यान से समझिएगा सवाल को, सवाल उससे चेंज है। अब बताओ, प्राइस 20% कम हो गया। प्राइस अगर 20% कम हो गया, मान लिया पहले हम 100 रुपये का लाते थे, अगर 20% कम हो गया, 100 से 20 जाएगा तो क्या आएगा, 80 आएगा। प्राइस 80 से 100 है, तो आप बताओ 20 चौको 80, 20 पंचे 100। प्राइस अगर 4 से 5 है तो क्वांटिटी बताएंगे मेरे भाई, क्वांटिटी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, बोलो, 5 से 4 आ जाएगी। आप बताओ, पहले हम यूज ले रहे थे कितने केजी, बोलो। पहले हम यूज ले रहे थे 4 यूनिट, अब यूज ले रहे हैं 5 यूनिट। 4 से 5 हुआ है, इसका मतलब बढ़ाया कितना, बोलो, 1। अच्छा, रेशियो में 1 बढ़ाया है, एक्चुअल में कितने केजी, 5 केजी। एक यूनिट का मान अगर 5 केजी है तो आप बताएं 4 यूनिट का मान आएगा 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 केजी। ये आ गया है आपका क्या, बोलो, वास्तविक आ गया। वास्तविक कंजप्शन जो है वो कितना दे रखा है, बोलो, आपको 20 केजी। अब आपसे पूछा जाए कि भाई वर्तमान बताओ, 5 गुणे 5 करोगे 50, 25। वर्तमान में जो यूज ले रहे हैं वो आप बताओ कितने केजी ले रहे हैं। वर्तमान में जो यूज ले रहे हो वो आप ले रहे हो 25 केजी। भाई आपको पता है कि वास्तविक जो है वो 20 है, वर्तमान जो है वो 25 है, ये आ गया। तो आपके पहले सवाल का आंसर वास्तविक खपत, खपत है, यहाँ पे कीमत नहीं है। ये वास्तविक खपत कर लो, ये वर्तमान खपत है और ये आपका वास्तविक मूल्य है। ये वास्तविक खरीद और वर्तमान खरीद, ये ठीक है। तो आप बताओ, आपकी खपत जो आई है वो कितनी आ गई, बोलो। आपकी वास्तविक जो खपत है वो है 20 केजी, वर्तमान खपत जो है वो 25 है। अब मामला प्राइस का आया। अब आप बताओ कि अगर हम 320 रुपये में, अगर हमसे वास्तविक मूल्य पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे वास्तविक मूल्य पूछा जाए, वास्तविक मूल्य मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो आप बताओ 320 रुपये खर्चा करते थे, 320 में लेके हम 16 केजी आए हैं। इसका मतलब है पहले 1 केजी जो मिलता था वो 16 रुपये का मिलता था। वर्तमान मूल्य अगर पूछा जाए, प्रेजेंट प्राइस पूछा जाए, वर्तमान मूल्य पूछा जाए, तो आप बताओगे 320 रुपये में ला कितना रहे, बोलो, 25। इसको काट दो, 25 चौको 100.4, 4 दूनी 8 और 4 3 कितना, 12। 12 रुपये कितना आएगा, 80 पैसे। अब जो ला रहे हो 12 रुपये 80 पैसे का 1 केजी ला रहे हो। भाई आपने काट दिया 25 चौको 100.4, 32 गुणे 4 करोगे 128, 12.8 आएगा। तो चारों सवाल के आंसर, हालांकि पेपर में कोई एक ही आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपसे सारे नहीं पूछेगा, है ना। आपको ध्यान रखना, यहाँ पे या तो एक्चुअल प्राइस, सॉरी एक्चुअल कंजप्शन, करंट कंजप्शन, एक्चुअल प्राइस एंड करंट प्राइस। तो कोई एक ही सवाल आता है, हमने यहाँ पे 4 सवाल आपको दे दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाए। तो एकदम आसान है था। आपको दे रखा 20% कमी 80, और फिर आप 100 रुपये, मान लिया हमने 100 रुपये में ख़रीदा था, 20% कमी हो गई तो हो गया 80। आप बताओ, प्राइस 4 से 5 तो क्वांटिटी 5 से 4, पहले 4 केजी 5 बढ़ाया कितना, 1, रेशियो में 1, एक्चुअल में 5, 1 का मान 5, 5 को 20, 50 25, ये वर्तमान और आपके ये आ गए। उसके बाद आपको प्राइस निकालना है, तो आपको बताया अगर 20 केजी हमें मिलता है 320 में, 1 केजी का प्राइस 16 आएगा। अगर हमें 20 केजी में 320 रुपये में 25 केजी मिल रहा है, इसका मतलब 1 केजी का प्राइस 12 रुपये 80 पैसे आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो ट्राई करिएगा। अगला सवाल जैसे बहुत बढ़िया सवाल है,
और आराम से आप लगा सकते हैं। आपको यहाँ दे रखा है कि चीनी की कीमत में 10% कमी होने पर रोहित 2 किलोग्राम ज़्यादा चीनी 400 रुपये में खरीदता है। तो आप बताओ वास्तविक मूल्य, ध्यान दीजिएगा। आप बताओ अगर 10% कम हुआ है, मान लिया बेटा हम लोगों ने प्राइस जो था वो पहले 100 था, 10% कम हो गया है, 100 से 10 जाएगा 90 आएगा। प्राइस अगर 9 से 10 है तो क्वांटिटी जो आप बताओगे वो क्या आ जाएगी, बोलो 10 से 9 आएगी। आप बताओ पहले 9 केजी यूज ले रहे थे, अब 10 केजी ले रहे हैं, 9 से 10 बढ़ाया कितना, बोलो 1। रेशियो में आपने 1 बढ़ाया, एक्चुअल में मेरे भाई 2 केजी बढ़ाया। 1 कमान अगर 2 है, 9 कमान आएगा 9 गुणे 2, ये 9 दूनी 18 केजी आएगा। इसका मतलब है कि वास्तविक जो 18 है, वर्तमान पूछा जाए 1 कमान 2 तो 10 कमान 10 दूनी 20 केजी आएगा। अब आपसे अगर यहाँ पूछा जाए, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा किसका, एक्चुअल प्राइस है ये, है ना, ये एक्चुअल वाला है और ये प्रेजेंट वाला है ना, ये आपका प्रेजेंट वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछा है कि वास्तविक मूल्य, है ना, इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है तो आप ध्यान दीजिएगा। ये वास्तविक खपत है, ये वास्तविक, ये वर्तमान खपत है, फिर वास्तविक खरीद या वर्तमान खरीद, ध्यान देना। अब आपको दे रखा है यहाँ पे, निकाल लीजिए आप आराम से। भाई आपको बताया 20 केजी आप कितने रुपए में, 400 रुपए में, ध्यान से समझिएगा। वर्तमान आपसे पूछा जाए वर्तमान मूल्य क्या है, तो आप बताओ वर्तमान में, वर्तमान मूल्य जो होगा, वर्तमान प्राइस जो होगा, आपने 400 रुपये खर्चा किए हैं और 400 रुपये में लेके कितने केजी आए हो, 20 केजी। अगर 400 रुपये में 20 केजी मिलता है, 1 केजी का प्राइस आएगा 20 रुपये। इसका मतलब इस समय 1 केजी 20 का मिल रहा है। पहले वास्तविक मूल्य की अगर हमसे बात की जाए, वास्तविक मूल्य जो होगा वो आप बताएंगे वास्तविक 400 रुपये में। अच्छा आप बताओ 400 रुपये में लेके 18 केजी हम आ रहे हैं, काटोगे 200 बटा कितना आएगा, 9, काटोगे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से ही 2/9 आएगा, है ना। पहले आप ला रहे थे 20 रुपये पर केजी, बट अब जब महंगा हो गया, 10% सॉरी कमी हो गई, तो हम लेके कितना आ रहे हैं, पहले हम ला रहे थे 22 से ही 2/9 केजी, अब 10% सस्ता हो गया है तो हम लेके आ रहे हैं कितने केजी, बोलो 1 केजी ला रहे हैं हम लोग 20 रुपये का, है ना। बिल्कुल आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई बात। अगला है कि चीनी का दाम 20% बढ़ता है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। तो आपसे पूछा वास्तविक खपत, वर्तमान खपत, वास्तविक मूल्य, वर्तमान मूल्य, सेम सवाल है। तो ये सवाल में करा के फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपके इस टाइप के जो भी सवाल होंगे आप लगाइएगा। आपको पता है कि प्राइस जो है वो मान लो शुरुआत में रहा होगा, नीचे की वैल्यू हमेशा और हमेशा टोटल या प्रारंभिक, मान लिया प्रारंभ में प्राइस रहा होगा 100 रुपये। अच्छा आपसे कहा गया कि चीनी का दाम 20% बढ़ गया, पहले 100 था, अगर 20% बढ़ गया तो मेरे भाई हो कितना आ गया, 120, 0 से 0 जाएगा। तो आप बताओ प्राइस जो आएगा वो 6 से 5 आएगा। प्राइस अगर 6 से 5 है तो क्वांटिटी जो आएगी वो आप क्या बताएंगे, बोलो 5 से 6 आएगी। अच्छा आप बताओ पहले यूज ले रहे थे हम 6 केजी, अब यूज ले रहे हैं 5 केजी, 6 से 5, इसका मतलब डिक्रीज कितना किया है, बोलो 1। रेशियो में 1 किया, एक्चुअल में आपने कितना कम किया, 12। 1 का मान अगर 12 केजी है तो आप बताओ 6 का मान आएगा 6 गुणे 12 तो 12×72 केजी। आपसे पूछा जाए कि वास्तविक खपत कितनी है, वास्तविक खपत जो है वो कितनी है, तो आप क्या बताएंगे कि वास्तविक खपत जो है 72 है। वर्तमान पूछा जाए तो 5×12, 12 पंचे कितना बताएंगे, 60 केजी। ये वर्तमान को रिप्रेजेंट करेगा, करंट में वर्तमान में इस समय हम कितने केजी यूज ले रहे हैं। अब आपको पता है कि इन्होंने हम लोगों से पूछा है प्राइस, तो प्राइस निकाल लेते हैं भाई। अगर हमसे पूछा जाए कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, है ना, आपसे पूछा जाए कि वर्तमान मूल्य क्या होगा, तो आप बताओगे वर्तमान मूल्य जो होगा, आप बताओ करंट प्राइस जो होगा वो कितना होगा। भाई 300 रुपये आप खर्चा कर रहे हो, 300 रुपये में करंट में लेके आ रहे हो 60 केजी, इसका मतलब है 1 केजी जो आ रहा होगा 6×5 = 30,
तो आप बताएंगे 1 kg का जो प्राइस है 5 रुपये पर kg। अगर आपसे पूछा जाए वास्तविक मूल्य क्या है, शुरुआत में क्या था, अब क्या, वास्तविक मूल्य अगर पूछा जाए तो आप बताओ कि 300 रुपये हम खर्चा कर रहे हैं और 300 रुपये में हम लाते थे 72 kg। इसका मतलब 1 kg हम कितने का ला रहे होंगे, तो आप 12 से काट दो, ये आ जाएगा 12 दूना 24 और बचा 6, 12 पंचे 60 और ये आएगा 12×6 6 से काटोगे 6 चौक 24, 4 सही 1/6 रुपये पर kg। मतलब पहले 4 होल 1/6 रुपये का 1 kg आता था, अब जब प्राइस 20% बढ़ा तो आ कितने का रहा है, बोलो 5 का। क्लियर है बात। अब इन सवालों के लिए बहुत लोग आपको फॉर्मूला याद करा देते हैं, तो आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट नहीं है, सवाल का लेवल बढ़ेगा तो फिर आप ये समझ लीजिए कि हम बाहर ही रखे हुए हैं, है ना। तो आपको मजबूती लानी तो कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या है क्वेश्चंस को फास्ट करने की, आपको ट्रिकें नहीं सीखनी। अगर जो बच्चा ट्रिक से पढ़ता है 10-12 टाइप के क्वेश्चंस तो कर लेगा जो ट्रिक बेस्ड पढ़ाए जाएंगे, बट जैसे ही सवाल बदलेगा वो उस बच्चे से सवाल नहीं होना। इसलिए आपको मजबूती लानी तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे, है ना। लिखते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल अगर ऐसा है तो लगाना। अब से अगला सवाल है, चीनी का दाम 20-25% कम हो जाता है, 400 रुपये में 20 किलो अधिक खरीदता है, तो ये आप लगाइएगा, ये आपका होमवर्क है। अब अगला सवाल मैं करा देता हूँ। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण हरेन 320 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गेहूं का आरंभिक मूल्य था क्या था, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्राइस पूछा है ना। तो आप बताओ 20% कम हो गया, तो ऐसे सवाल आपसे हो जाएंगे। पेपर में सवाल ये भी आते हैं, मतलब ये पहले यही आते थे, अभी भी आते हैं, बट अब कम आते हैं। 20% कम हो गया, मान लिया पहले हम 100 रुपये खर्चा कर रहे थे, अगर 20% कमी आ गई तो मेरे भाई हो कितना गया, 80। 20 चौको 80, 20 पंचे 100। अगर प्राइस 4 से 5 है तो क्वांटिटी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, 5 से 4 आएगी। आपको आई थिंक फील आ रहा होगा कि हम लोग क्लास में ही बैठे हैं, है ना। एकदम क्लास की तरह क्लास ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड में खींच रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं। अब जैसे आपको दे रखा है कि 20% कम हुआ, पहले 100 था, 20 कम 80, क्वांटिटी 5 से 4 आ गई। अच्छा आप बताओ पहले क्वांटिटी जो थी वो आप बताओ थी कितनी, 4, अब है कितनी, 5। 4 से 5 करने का मतलब है बढ़ी कितनी, बोलो 1। अच्छा रेशियो में 1 बढ़ी है, एक्चुअल में 5, 1 का मान 5 है, 4 का मान आएगा 4 गुणे 5, 5 चौको 20 kg आएगा और ये आ जाएगा। और आपको आरंभिक बताना तो कोई मतलब ही नहीं। आप बताओ 20 kg कितने रुपए में ला रहे थे, 320 में। अगर 20 kg 320 में 1 kg का प्राइस बेटा कितना आएगा, 16 रुपये। और यही आपसे पूछा गया है कि गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, तो आप बताओगे आरंभिक मूल्य जो था वो 16 रुपये प्रति किलोग्राम था। एकदम आसान सवाल है, आप ओरली कर सकते हो। 20% कम हुआ, 100 से कितना, 80। फिर आपको होता है 5 से 4, 4 से 5, 1 का मान 5, तो आ जाएगा 5 को 20। 20 की वैल्यू 20 kg 320 में, तो 1 kg आप बता दोगे कितने रुपए में आ रहा है, 16 रुपये में, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब अगला सवाल आ गया, सेब की कीमत में 10% कमी के कारण एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीद सकता है, तो पूछा है कमी के बाद प्रति दर्जन सेब का मूल्य। सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान सवाल है भाई। आपको पता है कि प्राइस पहले जो था वो 100 था, अगर 10% कम हुआ तो हो गया 90, है ना। 0 से 0 गया, प्राइस 9 से 10 है, तो क्वांटिटी जो आएगी वो आप बताएंगे 10 से क्या आएगी, 9। पहले 9 अब 10, तो इंक्रीज कितना किया आपने, 1 kg। अगर रेशियो में 1 बढ़ाया है, एक्चुअल में आपने कितना बढ़ाया, 10। 1 का मान अगर 10 है, अच्छा कमी के बाद अगर प्रति दर्जन का मूल्य पूछता है, इसका मतलब है कि वो आपसे करंट प्राइस जानना चाहता, वर्तमान प्राइस। 1 का मान 10 है, तो आप बताइए कि 10 का मान कितना आएगा, तो 10 का मान बताओगे 10 गुणे 10 100 आएगा। इसका मतलब है मान लो कि इस समय हम कितने सेब खरीद रहे हैं, बोलो 100 सेब। अच्छा आप बताओ अगर 100 सेब जो हैं वो आते हैं 54 रुपये का, तो एक सेब का प्राइस आएगा 54 बटे मेरे भाई कितना आएगा, 100 आएगा, है ना।
और आपसे पूछा क्या इन्होंने, बात दर्जन की है। एक दर्जन में होते कितने हैं 12, गुणा कर दो 12 48 के 8, कैरी कितना 4 12 पंचे 60 4 64 आएगा। तो 648/100, इसका मतलब है 6.48 आएगा। करंट में एक सेब जो है वो आ रहा है कितने रुपए का, तो आप बताओगे एक सेब जो मिल रहा है वो 6 रुपये कितने पैसे का मिल रहा है, बोलो 48 पैसे का। भाई आपको बताया कि सेब की कीमत 10% डिक्रीज हो गई था 100, 10% डिक्रीज तो हो गया 90, तो क्वांटिटी आ जाएगी 10 से 9। पहले मान लो हम 9 सेब खरीद रहे थे, अब हम 10 खरीद रहे हैं, हमने बढ़ाया कितना, एक रेशियो में एक एक्चुअल में 10, तो 10 का मान आएगा 10 × 10 100 सेब। अब बताओ आपसे ये पूछा है प्रति दर्जन सेब की कीमत, कमी के बाद पूछा है, तो कमी के बाद तो वैल्यू यही है, और कमी का मतलब, कमी के बाद का मतलब है ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, करंट में, वर्तमान में हम कितना ले रहे हैं। तो 1 का मान 10, 10 का मान 100 आएगा। अब आपको पता है कि अगर हम 54 रुपये में 100 सेब खरीदे हैं तो एक सेब का प्राइस 54/100, और हमें बताना है तो दर्जन में है, इंटू 12 कर दोगे तो इसका मतलब 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, बोलो 48। क्लियर है, तो आसान सवाल है और पेपर में ऐसे सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो वही सेम सवाल है, आप लगा सकते हो, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, पूरा सवाल सेम है। अगला सवाल देखते हैं, तो ये भी सवाल सेम है, आप लगा लोगे। अगला सवाल है चीनी के दाम में। अब सवाल आया है यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू ही नहीं है, ध्यान देना इन सवालों को कैसे लगाते हैं। आपको दे रखा है चीनी के दाम में 1 रुपये प्रति किलोग्राम कमी होने पर एक व्यक्ति 36 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। वास्तविक मूल्य आपसे पूछा है कि वास्तविक मूल्य जो है वो क्या है ना। तो आपको पता है कि ये सवाल कैसे लगाएंगे, ध्यान देना यहाँ परसेंट नहीं है, तो ध्यान से समझना, इसको आपको डिटेल से लगाना पड़ेगा। एक सवाल को मैं डिटेल से समझाता हूँ, उसके बाद में इसको मैं टाइम एंड डिस्टेंस से कनेक्ट कर देता हूँ, आपको समय ही नहीं लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले डिटेल समझ लेते हैं। मान लें कि अगर प्रारंभ में इसका जो प्राइस था, प्रारंभिक मूल्य आपने x मान लिया। अब आप बताओ अगर प्रारंभिक मूल्य x है तो आप बताओ 36 रुपये में आपसे कहा गया 3 किलोग्राम अधिक। अगर हम पहले x रुपये का खरीदते थे, x रुपये पर केजी मान लिया प्राइस था, 1 केजी अगर x रुपये का, तो 36 रुपये में मिल रहा होगा। आप बताओ 36 बटे कितने यूनिट, आप बताएंगे x यूनिट। और फिर कहा गया कि अगर दाम 1 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी हो जाती है, अगर दाम में 1 रुपये पहले x था, वर्तमान में कम हो गया, तो वर्तमान में जो है 1 की कमी हो गई, तो बेटा x - 1 रुपये पर केजी। अगर इस समय हमें x - 1 रुपये पर केजी मिलता है, तो 36 रुपये में हम कितने यूनिट लेके आ रहे हैं, आप बताओगे 36/x माइनस क्या आएगा, बोलो 1 आ जाएगा, है ना। अब आप बताओ 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकते हो, जाहिर सी बात है जब रेट घटेगा तो ज़्यादा मिलेगी। तो आप बताओ अगर ज़्यादा मिलेगी तो इसका मतलब ये इसके इक्वल कब होगा, जैसे ही आप यहाँ पे 3 केजी जोड़ दोगे, ये इसके क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। आप इधर लेके आओ, ये 36/x आएगा और माइनस आएगा 36/x - 1। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, बट आपको लगा देना यहाँ पे ऑप्शन। अगर जैसे मान लो हम लोगों ने ऑप्शन ले लिए, जैसे पहला ऑप्शन 6 है, तो पहली बात 36 को 8 काट नहीं पाएगा, या तो काट पाएगा 4 या तो 6, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ से हटा सकते हो। अब 6 और 4 को चेक कर लेते हैं। अगर मान लो हम लोगों ने 6 लिया, ध्यान देना, अगर 6 लेते हैं, 6 से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो मेरे भाई 5 6 को काट नहीं पाएगा, आंसर आई थिंक 4 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। आप बताओ 36 को अगर 4 से काटोगे, 4 9 36 9 आएगा, है ना। और फिर आपको पता है कि यहाँ पे 1 केजी कम हुआ, 36/4 से 1 जाएगा 3, उल्टा लिख दिया क्या, ओ शिट, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, आपको दे रखा है 3 किलोग्राम अधिक खरीदता है, इसका मतलब ये इसके इक्वल कब होगा, 3 सॉरी यहाँ प्लस करना चाहिए था, 3 यहाँ प्लस करोगे, ये इसके इक्वल था, कोई नहीं, डिफरेंस चेक करना है हमें, तो ये आ जाएगा। आप बताओ 36/x - 1
-36/x बराबर आएगा 3 के। जैसे ही आप रखोगे 4 से भाग दोगे, 4 से 1 गया तो आएगा 3, 3 से काटोगे 12 आएगा। ये 4 9 36 आएगा, 12 और 9 का अंतर कितना आ गया 3। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, ऑप्शन नंबर दिस। आई थिंक ऐसे ही लगा सकते हो भाई। आपको पता है कि हम 36 को 6 से काटेंगे, तो आपको पता है जैसे रेट घटेगा 6 से 1 गया, 5 से नहीं काट सकते, 5 तो होगा नहीं, 8 होगा नहीं, मतलब आंसर क्या आएगा 4। एक तो ये तरीका है। अगला हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में एक तरीका यूज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या यूज करता हूँ। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम यूज करते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम हो, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसी पे लगा देंगे। अगर डिस्टेंस सेम हो और आपको टाइम का डिफरेंस दिया जाए, डिस्टेंस सेम हो, टाइम का डिफरेंस अगर दिया जाए, तो आपको लगाना है डिस्टेंस बराबर जो होता है वो x इंटू वाई होता है, अपॉन में x y का डिफरेंस आएगा, इनटू टाइम आएगा। अच्छा, यहाँ पे इसका यूज क्या करोगे, d का मतलब है यहाँ पे हम मान लेंगे टोटल रुपए, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, ये टोटल जो खर्चा कर रहे हैं। x और y का मतलब क्या होगा, प्रारंभिक मूल्य और वर्तमान मूल्य। प्रारंभिक मूल्य इनटू वर्तमान मूल्य अपॉन प्रारंभिक और वर्तमान का डिफरेंस। टाइम का मतलब है जो हम केजी कम या जितने यूनिट कम या ज़्यादा ले रहे हैं। तो आप ध्यान देना, इस सवाल से इसको कनेक्ट करते हैं तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। जैसे कि मान लो ये सवाल है आपका, ध्यान देना, तो इसको टाइम एंड डिस्टेंस से कनेक्ट करते हैं, मैं इधर बताता हूँ। तो आपको ध्यान रखना है क्या, मान लो पहले हम x के जी ला रहे थे, अब कम कर दिया तो मेरे भाई x -1 आएगा। दोनों का अंतर अगर आप लोगे तो 1 आएगा। t का मतलब है यहाँ पे कितने केजी मोर या कम, तो 3 केजी ज़्यादा या कम, और बराबर है किसके, 36 के। 3 से भाग दोगे 12 आएगा। अब आपको बताया x और x -1 की जो वैल्यू आ गई वो 12 आ गई। अब आप रख दो यहाँ पे, जैसे ऑप्शन रखोगे, 6 लोगे 6, 6 से 1 जाएगा नहीं बनेगा, 5 लोगे 5, 5 को 20 नहीं बनेगा, 4 जैसे ही रखोगे 4, 4 से 1 गया 3, 4 3 12 बराबर 12। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा 4। तो आपको ध्यान रखना है प्रारंभिक, ये डिपेंड करे, ये है प्रारंभिक इनटू वर्तमान मतलब प्रेजेंट कंजप्शन, अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे इनटू कितने यूनिट ज़्यादा या कम बराबर रुपए के, है ना। सवाल अगला देखते हैं, इसी से आप कनेक्ट करो, या बाई ऑप्शन आप लगा सकते हो। अगर ये अप्लाई करना चाहें तो आप ये लगा सकते हैं, बट मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, इसको मत लगाओ, सीधे लगाओ क्योंकि सवाल आसान है। सवाल नंबर अगला, जैसे कि अगला सवाल आ गया, देखो, अंडे के दामों में 250 पैसे पर दर्जन कमी होने के कारण एक व्यक्ति 30 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है। अंडे का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य ज्ञात करो। तो आपको बताया आप x लिख दो। अच्छा, 250 पैसे कम किया है, x -2.50 आएगा। 250 पैसे का मतलब है 2.5 रुपये, है ना, और बटे में आएगा अंतर कितना, 2.50। अच्छा, कितने केजी मोर मिला है, तो आप बताओगे 1 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा, तो इंटू 1 कर दो, बराबर टोटल रुपए कितने हैं, 30 हैं, है ना। अब आप यहाँ से सॉल्व करोगे, जैसे ही पॉइंट हटाओगे, मान लो 2 जीरो आ गए, 25 100 को 100, 25 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंची 10, इससे काटेंगे 15 आएगा। अब आप बताओ, ये आ गया x और x -2.50 बराबर मेरे भाई 15 पचे 75 आएगा। अब आपको ये देखना कौन ऐसा ऑप्शन 75 बनाएगा। तो आई थिंक अगर 75 बनाना है तो हम 10 को सीधा लेने, दिख रहा है हमें, 10 ले लिया, और 10 से 2.5 जाएगा 7.5 आएगा। 7.5 गुणे 10 बराबर 75 के 75 बराबर 75। आंसर क्या आ जाएगा बोलो, 10। सवाल ये ठीक होते हैं, इनको डिटेल में लगाओगे, क्वार्टरी क्वेश्चंस बनेगी, सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल जैसे कि चीनी के दाम में 1 रुपये प्रति किलोग्राम कमी होने पर एक व्यक्ति 24 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। अब आपको सेम पैटर्न लगा देना, आप लगा दोगे x, फिर आ जाएगा x -1, और आपको पता है दोनों का अंतर 1 आएगा, और फिर दे रखा है कितने की जी, 4 बराबर 24 के, ये आएगा 4 छंग 24। तो आप बताओ x और x -1 बराबर, ये मेरे भाई 6 आएगा। अब आपके पास ऑप्शन नहीं, बट आपको पता है 6 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस हो वो 1 आ जाए। तो 3 दूनी 6, 3 2 1। अब आपको पता है वास्तविक मूल्य हमसे पूछा है, तो आपको पता है अगर ये माइनस में है तो हमेशा किसको लेंगे, बड़ी वैल्यू को। तो ये आएगा 3, 3 से 1 जाएगा 2, 3 दूनी 6 बराबर 6 के, है ना। तो आप बता सकते हो वास्तविक मूल्य क्या होगा,
पहले था कितना 3 और घटने के बाद कितना हो गया 2। क्लियर है, तो बाई ऑप्शन लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब अगला सवाल है, आप लगा लोगे, इस पे आधारित सवाल है, ये भी वही सेम सवाल है, ये भी वही सेम देखो सवाल है। अब आपसे हो जाएंगे। पेन की कीमत 25 रुपये पर पैसे दर्जन कमी को जब सुनीता 30 रुपये दर्जन ज़्यादा खरीद सकती है पेन की कीमत, तो यही फॉर्मेट आप लगाओगे बेटा, सब सवाल हो जाएंगे। मैंने आपको बहुत सवाल करा दिए आज, आज इतने सवाल करा दिए हैं कि आप पूछो ना। 26 सवाल मैंने करा दिए, 3 सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको होमवर्क में दे रहे हैं, है ना। तो इतने सवाल बहुत हैं, है ना। अगर दिक्कत है तो एक आध सवाल को और ले ले, आप देख लो। जैसे कौन सा सवाल था ये वाला, आप चाहो तो देख लो। अंडे की कीमत में 50 पैसे पर डजन कमी हुई, तो मान लो प्राइस पहले एक्स था, 50 पैसे कमी हुई, एक्स माइनस 0.50 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस आप 0.50 ले लो, और आपको पता है कि 1 kg मोर मिल रहा है, सॉरी 1 दर्जन मोर इंटू 1 कर दो, बराबर 66 के आएगा। अब आपको पता है ये एक्स आएगा, एक्स माइनस 0.50 आएगा, और 66 का आधा कर दोगे 33 आ जाएगा। रख लो मेरे भाई, ऑप्शन हिट कर लो। सपोज करो 5 अगर लेते हैं तो 5 पे तो बनेगा नहीं, हटाते हैं, 6 ले लेते हैं। अगर 6 ले लिया, 6 से 0.50 हो जाएगा, 5.50 आएगा। आई थिंक गुणा करोगे, 6 पंचेतीस, 6 पंचेतीस 3 33। ऑप्शन नंबर सेकंड आ गया। बिल्कुल आसान सवाल है ना। तो इन सवालों को ऐसे टाइम एंड डिस्टेंस से हम कनेक्ट करेंगे, कोई डाउट नहीं होगा। और ये क्लास मैंने बड़ा मन से पढ़ाई है, बढ़िया से आप शेयर करें। सैटरडे की क्लास में 8 बजे शाम में आना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे लगभग हम 50 सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के, वो भी 23, 22 मेंस और प्री दोनों के हैं। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।